प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रिची डेविड फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कलीसिया क्या है। आखिरकार कलीसिया है क्या। बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 23वीं में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आप इस वचन के अंदर देख सकते हैं, जैसा पति पत्नी का सिर है वैसा ही कलीसिया का सर मसीह है। और जब कलीसिया का सर मसीह है तो उसकी देह भी है। और देह क्या है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप इसी की 30वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। बाइबल जब कलीसिया के विषय में बात करती है तो कलीसिया मैं और आप हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह हमारा सर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि कलीसिया जो देह है वो यीशु मसीह की देह है। हालेलुया। तो हमें कोई किसी प्रकार की भी इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे सारी चीज़ों को, हम कैसे करने पाएंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसकी 23वीं आयत को अगर हम पढ़ते तो लिखा है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की देह है और सब में सब कुछ परिपूर्ण करती है। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर सारी चीज़ों को जब परिपूर्ण करता है तो हमें कोई किसी प्रकार की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हमें अपनी देह बनाकर, अपने शरीर का एक हिस्सा बनाकर, यीशु मसीह ने हमें सारी चीज़ों को पहले से दे दिया, परिपूर्ण कर दिया हमें हर चीज़ से। तो हमें किसी बात के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, हमारी कलीसिया कैसे फलवंत होगी, हमारा परिवार कैसे फलवंत होगा, हम कैसे फलवंत होंगे, ये बात की चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं इसी इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसकी 21वीं और 22वीं आयत के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया उन सारी बातों को कर उसने किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने जितनी भी बातें संसार में आकर किया वो मेरे और आपके लिए किया। उसने दुख उठाया, मेरे लिए दुख उठाया। उसने कोड़े खाए, मेरे लिए कोड़े खाए। वो मृतकों में से जीवित हो गया, वो मेरे लिए जीवित हो गया। और आज मसीह यीशु जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है वो मेरे लिए बैठा है। उसने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है वो मेरे लिए दिया है, हमारे लिए दिया है। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सामर्थ उसने हमें दे दी, प्रधानता उसने हमें दे दी, अधिकार उसने दे दी, प्रभुता हमें दे दी। सारी चीजों के ऊपर उसने हमें अधिकार दे दिया, चाहे वो आने वाले लोक में हो, चाहे परलोक में हो, अधलोक में हो। सारी चीजों का अधिकार परमेश्वर ने हमें बनाकर सारी चीजें अपने देह के द्वारा, खुद यीशु मसीह सर है और अपने देह को सारी चीजों को करने के लिए सौंपा है, अलग अलग कार्यों को सौंपा है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से काम करना चाहता है। हम सब मसीह की देह हैं, हम सब मसीह की कलीसिया है। हम सबको परमेश्वर ने अधिकार के लिए नियुक्त किया है, हम सबको परमेश्वर ने सामर्थ के लिए नियुक्त किया है, हम सबको परमेश्वर ने आशीषों के लिए नियुक्त किया है। इसलिए आपको, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा अधिकार आपके पास में है। शैतान आपके पास में आता है और कहता है तेरे पास में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो निर्बल है, तो कमजोर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान झूठा है। वरन बाइबल इस प्रकार
से कहती है वो झूठों का पिता है, कि आप शैतान की सुनना छोड़ दीजिए, वरन परमेश्वर की सुनना चालू कर दीजिए। आपको बताए गए हैं उनको अंगीकार करने लग जाइए, कहने लग जाइए कि मैं मसीह की देह हूँ और मसीह मेरा सर है। हालेलुया। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 28वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी जगहों पर हम लोग पढ़ते हैं इस बात के लिए कि मसीह यीशु ने कलीसिया को अपने लहू से मोल लेकर खरीदा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 28वीं आयत के अंदर लिखा है। और यही चीज़ों को हम लोग अगर कुरिन्थियों की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि हमें परमेश्वर ने अपने लहू का दाम देकर हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। इसका मतलब जब कलीसिया की बात होती है तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके विषय में बात करता है। कलीसिया की बात होती है तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपको आशीष देने की बात करता है, मुझे और आपको सामर्थ देने की बात करता है। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि मुझे और आपको सामर्थ प्रदान कर दी गई है। हालेलुया। बस इतना करना है, आज अपने सामर्थ का इस्तेमाल करना है, इन वचनों का अंगीकार करना है, क्लेम करना है और परमेश्वर का काम होने लग जाएगा। यदि इस वचन के मार्फत आप सभी को आशीष मिली है, यदि आज आपने इस वचन के मार्फत इंकरेज पाया है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।